Good evening, viewers. You're watching Republic TV and I'm Rakshita Misra with you. Well, amid a growing outrage over the unjust detention of Bangladeshi Hindu leader, ISKCON priest Chinmoy Prabhudas, Kolkata ISKCON has now hit out at Bangladesh's Attorney General, who has in fact called for the ban of ISKCON. And remember, the Attorney General of Bangladesh, Muhammad Asaduzzahman, has said that the investigation into the organization as a potential religious fundamentalist group is required. We're getting in multiple reactions coming in from Hindu seers on this story, viewers. There is protest, there is massive outrage, viewers, amongst the Hindus within the Hindu community as Bangladesh mulls ISKCON ban. And remember, Hindu leader, ISKCON priest Chinmoy Das is jailed in Bangladesh, and even his lawyers are unable to access. They don't have any access, at least right now. That's the update we have on the story. Take a listen into the reactions. I just wanted to voice my deep concern and sadness about the situation in Bangladesh that has been getting worse over time, and now with the detention of our dear brother Chinmoy Krishna Prabhu. We're really feeling worried that Bangladesh has no control over protecting minorities in their country. And we just want to express our firm conviction that it is the duty of any government of the world to protect civil and social peace, and especially for those individuals who just give their lives in the service of God to make peace in the world and to help humanity to uplift the consciousness. And in this way, I pray and hope that the authorities in Bangladesh will really take serious consequences, actions against the threats and the killing of our devotees. Hare Krishna. हम पिछले बांग्लादेश जाते हिंदू महाजोट पिछले 18 साल से लगातार यही कहके आ रहा है कि जो घटना घट रहा है इस देश में सनातन धर्म के हिंदू संप्रदाय के ऊपर उसकी सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए ताकि कोई भी ऐसा घटना घटने से दोबारा सोचे। पर कोई भी सरकार ऐसे नहीं किया कि ये जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, क्या ये ठीक तरह से प्रोसीड्यूर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ है, ये मेरा सवाल है। मैं आपके जरिए मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहूँगा, जो राष्ट्रद्रोही मामला उनके खिलाफ दायर किया गया है, जिन्होंने भी ये दायर किया गया है वो बीएनपी का एक कर्मी है जिसका नाम है फिरोज खान। बाद में बीएनपी उनको अपने संगठन के चिरागंग बीएनपी संगठन के उसको बहिष्कार किया गया। लेकिन जहां जिस पुलिस स्टेशन में ये मामले को दायर किया गया है, क्या ये जहां तक मेरे को पता है कि कोई किसी के खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला दायर करने से पहले गवर्नमेंट की जो होम मिनिस्ट्री अफेयर्स है उनसे परमिशन लेना पड़ता है। कि ये परमिशन लिया गया है या फिर कोई भी आके कोई आरे गरे आके बोल देंगे भाई वो ऐसा ऐसे क्या है उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोही मामला। आप लोग के माध्यम से ही मुझे ये खबर मिली है कि इस तरह की बातें कही जा रही है अटॉर्नी जनरल द्वारा, तो ये काफी बहुत ही शॉकिंग विषय है। अगर इस तरह का कुछ कहा गया है अटॉर्नी जनरल की तरफ से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि ISKCON एक सबसे बड़ी एक संस्था है विश्व में जो अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए और जो हम लोग सेवा करते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। कोविड के समय में हम लोग भारत में और सारे विश्व के अन्य देशों में भी जो ISKCON के जितने भी मंदिर थे वहां पर लोगों को सेवा के भारत में ही 15 करोड़ से ज्यादा लोगों की सेवा की गई। आज तक पूरे विश्व में ISKCON 8 बिलियन फ्री मील्स पूरे विश्व में वितरण कर चुका है। या तो वॉर जोन हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, ISKCON के भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं और लोगों के सेवा में हमेशा रहते हैं। तो ऐसी संस्था के ऊपर में जिसके साथ में एल्फ्रेड फोर्ड जैसे हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन जुड़े हैं, और हम जानते हैं कि जो स्टीव जॉब्स जब वो उनका एक बहुत ही फेमस ये एड्रेस है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें वो खुद स्टीव जॉब्स बताते हैं कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो पौष्टिक खाना खा सके, तो वो क्या करते थे कि हर एक दिन 8 मील वो पैदल चल के अमेरिका में ISKCON मंदिर जाते थे, जहां पर वो शाम का जो फ्री में मील दिया जाता था उसको खाते थे। और उसके लिए वो बहुत ही ISKCON के हरे कृष्णा मूवमेंट के बहुत ही धन्यवाद वो करते हैं। और वहां पर वो जाके ISKCON के जो प्रवचन होते थे उसमें भी बैठते थे।
तो इस तरह की ऐसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व में हमारे हर एक देशों में हमारे मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं, तो ऐसे संस्था के ऊपर में उंगली उठाना बिना किसी तथ्य के इलॉजिकल बात कहना, ये बहुत ही दुखद है। So, of course, the outrage is going on and, of course, only growing over the unjust detention of Chinmoy Das. But now we also get you reactions from BJP MPs Arun Govil and also other MPs from the BJP. Ravi Kishan also speaks out on the unjust detention of Chinmoy Das. Listen in. हिंदुओं पे अत्याचार लगातार बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन की चिन्मया प्रभु को जेल हो गई है। ये जो एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, ये अभी की नहीं, जब से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से हो रहा है। क्या कहेंगे? ये कट्टरपंथी, देखिए कट्टरपंथी सोच है। वहां पर हिंदुओं को, जहां भी कट्टर लोग आएंगे वो हिंदुओं को काफिर बोल के मारना चाहेंगे। ये वही सोच है, कट्टरपंथी सोच है, और पूरी दुनिया देख रही है। और भारत, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जरूर इस पर एक्शन लेंगे। और सर, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर एट्रोसिटीज बढ़ी है, इस्कॉन के चिन्मया प्रभु को वहां पर जेल हो गई है, और जिस तरह से एपीपी की वहां पे हत्या हुई, उस पर क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर बहुत सख्त कदम उठाए जाने चाहिए सभी तरफ से, हमारी तरफ से भी और इंटरनेशनली भी। जो दूसरे कंट्रीज हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि ये एट्रोसिटीज इमीडिएटली बंद होनी चाहिए। आप मानते हैं अरुण जी कि जब से वहाँ पे सत्ता परिवर्तन हुआ है, हिंदू अनसेफ है वहाँ पर? पहले टेम्पल्स पे हमला हुआ और ये घटनाएं लगातार लगभग 4-5 महीने से जारी हैं। हाँ, ऐसा समझ में आता है हालात को देखने के बाद कि ये तभी से शुरू हुआ है। इस पर आगे बढ़ के क्या करना चाहिए? क्या हिंदू सेफ नहीं? क्या वहाँ से हिंदूज को अब वापस निकाल के लाना चाहिए? क्या इस तरफ काम होना चाहिए? ये सरकार को कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने चाहिए, बिकॉज ये सरकार के ही दायरे में आता है। और जो भी है, मतलब उनको पहली बात तो दे शुड फील सेफ, और अगर वो वहाँ सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो यहाँ उनको वापस लाना चाहिए फिर डेफिनेटली।